हेलो स्टूडेंट आज हम क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 14.2 का एक क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें एक टॉपिक है मोड। तो आज हम मोड को डिस्कस करेंगे कि मोड को कैसे फाइंड करते हैं, मोड को हम कैसे निकालते हैं। जिसके लिए मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक देखो मोड का फॉर्मूला लिखा है। तो मोड का जो फॉर्मूला है हमने सामने देखो डिस्कस करने के लिए लिखा है मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। तो मोड को जब हम निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में जो देखो कुछ वैल्यू आ रही है F1 F0 टू F1 F0, ये H की वैल्यू, L की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू जब तक हमें पता ही नहीं लगेगी तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज में से मैंने लिया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मोड को कैसे निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन देखेंगे, एज हमें दे रखी है क्लास इंटरवल में 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35। इस तरीके से 10 का डिफरेंस यहाँ पर एज में गिवन है और 55 से लेके 65 तक एंड तक आपको गिवन है। और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। तो देखो मोड को निकालने के लिए सबसे पहले आप जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू को देखेंगे हम। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 23। तो 23 जैसे ही आपको कोई इसमें हाईएस्ट वैल्यू नज़र आती है तो आप सबसे पहले उसी को ही लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा 23 हाईएस्ट वैल्यू है, तो 23 को ही हम यहाँ पर F1 लेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे फ्रीक्वेंसी में सबसे जो ज़्यादा होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, वही हमारी F1 की वैल्यू होगी। और F1 से ऊपर होगा F0 और इसके नीचे की वैल्यू हो जाएगी F2। तो आप इस तरीके से पहले F1, F0, F2 ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं F1, उससे ऊपर F0, उसके बाद उससे नीचे हो जाएगी हमारे पास F2 की वैल्यू। देखो बिल्कुल एक सीरीज टाइप की नहीं बन गई है, देखो 0, 1, 2 है ना। बाई चांस अगर आपसे गलती हो जाती है कि F2 को अगर आपने ऊपर लिख दिया और F0 को नीचे लिख दिया, तो आप एकदम बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे इस क्वेश्चन में कि आपने कुछ गलत किया है। तो 0, 1, 2 एक ऐसी सीरीज़ बननी चाहिए, बस समझ लो वो ठीक है। ये हमें F1, F0, F2 निकालना था। देखो फॉर्मूले भी मैंने कहा था जब तक हम इस वैल्यू को नहीं निकालेंगे तब तक। और एक चीज़ भी अभी और भी चीज़ रह रही है हमारे पास, L की वैल्यू रह रही है और H की वैल्यू रह रही है। तो यहाँ पर हम L की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। L मतलब यहाँ पर लोअर लिमिट को कहेंगे। जो हमने देखो हमने कुछ वैल्यू यहाँ पर कवर की थी ना, राउंड कर दिया था उसको, सर्कल बॉक्स टाइप का बनाया था, इसी में हम आगे आएंगे और ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। लोअर लिमिट यहाँ पर हमारी कितनी है 35। तो यहाँ पर आप लिखेंगे L की वैल्यू 35 और H की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10। अब 10 कैसे होगी, 10 मतलब आप इसी में देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस देखो, 10 का डिफरेंस है, 35 to 45 में 10 का डिफरेंस है, मतलब सभी में 10 का डिफरेंस है, लेकिन आप इसमें देखिए ज़रा 10 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। अब मोड के फॉर्मूले में देखो कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो हम यहाँ पर कुछ छोड़ चुके हैं, सारी वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं। देखो अब हमें वैल्यू पुट करनी है और मोड निकालना, बहुत ईजी टॉपिक है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है ये। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, मोड के आंसर निकालते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू आती है हमारे पास वो वैल्यू है यहाँ पर L की। तो सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पर L की वैल्यू को, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मोड की वैल्यू निकालने के लिए। तो L हमने निकाल ही लिया यहाँ पर। तो L हमारा कितना है 35, तो हम 35 रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास F1 है, F1 की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली थी 23, माइनस फिर आ गया F0 जो कि 21 है। अब 2F1 है ना, F1 हमने देखा ना, F1 अभी अभी हमने निकाला 20, मतलब F1 की वैल्यू यहाँ पर 2 बार रखी जा रही है। उसके बाद माइनस F0 जो कि 21 है, ये भी देखो 2 बार लिखी जा रही है, माइनस F2 कितनी है 14 है। और H बताया था डिफरेंस जो उसका है 10 का डिफरेंस है। देखो कितना सिंपल हो गया ना, सॉल्व भी तो करना है बस, इसमें सॉल्व कौन नहीं कर सकता, 10th क्लास के स्टूडेंट है, सॉल्व तो करना आता ही आराम से होगा। माइनस करेंगे, ऊपर आप माइनस करें तो ऊपर आप बचेगा 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 46 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई 10।
कितना ईजी से सॉल्व हो रहा है बताओ, सिर्फ प्लस माइनस ही तो करना है हमें। 2 ऊपर रहेगा, 46 में से 21 माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी फिर उसमें से फिर हमें 14 माइनस करना है। तो हमारे पास जो माइनस करके वैल्यू आएगी 46 में से 21 और 21 माइनस करने के बाद फिर 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 और बाहर मल्टीप्लाई 10। देखो 10 इसको डिवाइड नहीं करना ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे ऊपर आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 35 2 10 या 20 अपॉन में 11 ठीक है। अब देखो 20 को 11 से आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। देखो 35 प्लस, अगर मैं 20 को 11 से डिवाइड करूँगा मतलब, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.8 1.8। अब देखो 35 और 1 36, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36.8 हमारा जो है आंसर। तो मोड की वैल्यू देखो कितनी इजीली, बिल्कुल आसानी से हमने निकाल लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करेंगे, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं ताकि हमारे जितने भी डाउट्स हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम है, वैसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंडिचर्स 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 2500, 2500 से 3000, मतलब इस तरीके से आप देखेंगे 500 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 500 का डिफरेंस है यहाँ पर क्लास इंटरवल में, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ देखेंगे यहाँ पर 24, 40, 33 ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, और वैल्यू यहाँ पर 7 तक गिवन है। तो मैंने बताया था मोड कैसे निकालते हैं। मोड के अंदर मैंने कहा फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, आप अगर इसमें देख रहे हैं ना, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है इसमें हाईएस्ट वैल्यू 40 है यहाँ पर। तो मैंने कहा था जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, आप उसी को क्या कर देंगे, ऐसे बॉक्स मतलब कवर कर देंगे पहले, और 40 से ज़्यादा यहाँ पर कोई नहीं है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी को हम यहाँ पर F1 नेम देते हैं, और ऊपर F0 और नीचे देते हैं F2। इस तरीके से पहले आप F0, F1, F2 और ये सारी वैल्यू, सबसे पहले F1 आता है इसमें हाईएस्ट वैल्यू। वो हाईएस्ट वैल्यू हमारी F1। देखो यहाँ पर सीरीज़ बन रही है ना 0 1 2, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सीरीज़ बननी चाहिए। तो वही सीरीज़ देखो 0 1 2 बन रही है। तो बस 0 1 2 बनी, तो इसका मतलब गड़बड़ हो ही नहीं सकती। यहाँ पर 0 1 2 फॉर्मूले में भी चाहिए देखो। तो अब हमें एक चीज़ और चाहिए फॉर्मूले में, देखो चाहिए क्या, एल की वैल्यू लोअर लिमिट। आप बिल्कुल इसी को देखिए, बिल्कुल इसके सामने जाएंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 1500। क्या लिखते हैं, एल इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी जाएगी 500। एच क्या बताया था मैंने, डिफरेंस देखेंगे, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है ना। कितना ईजी सा तो हो गया, सारी वैल्यू तो निकाल दी। फॉर्मूले में हमें जो चीज़ चाहिए वो मैंने लिख तो दिया यहाँ पर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है हमें, वैल्यू को पुट करते हैं और ईजिली बिल्कुल सिंपल से आसानी से निकालते हैं। देखो निकालते हैं इसको। सबसे पहले एल है जो कि हमारा है 500, ओ सॉरी 1500, प्लस F1 40 माइनस F0 जो कि 24 है, 2 F1 हमारा वही 40, F0 24, F2 हमारा 33 मल्टीप्लाई 500। H की वैल्यू 500 है। कितना आसानी से देखो सारी वैल्यू तो हमने पुट कर दी। अब बच्चा ही क्या क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैलकुलेशन भी आराम से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। माइनस करेंगे 40 में से 24, आ जाएगा हमारा 16। यह आ जाएगा हमारा 80 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई 500। सॉल्व करते हैं, प्लस 16, 80 में से 24 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद फिर 33 दोबारा फिर माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 500। देखो डिवाइड नहीं कर पाएगा इसको, मैंने कहा डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो उसको। डिवाइड करेगा तो करवा देना, मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 16 मल्टीप्लाई 500, तो आ जाएगा 8000 अपॉन 23। अब क्या काम रहेगा, अब इसको डिवाइड कराना है। अब डिवाइड कराने का काम भी देखो कितना सिंपल है। अब 8000 को अगर आप डिवाइड करेंगे, 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आप डिवाइड करके देखना
तो यहाँ पर इसका देखो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, बाकी सॉल्यूशन जो है मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पर। तो 1500 प्लस, अब 8000 को देखेंगे ना यहाँ पे, 8000 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो आप डिवाइड करके देखना, तो आपका आंसर जो आएगा ना 347.82 के आसपास, मतलब इतना अप्रोक्स लगभग इतना जाएगा। ठीक है, तो 1500 प्लस 347.82 आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी बिल्कुल आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोड की वैल्यू। ठीक है, तो कितना आसानी से हमने निकाल लिया इसका मोड का आंसर। तो मोड का आंसर निकालना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मोड को हम बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसका जो आंसर है हमारा आ जाएगा 1847.82, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्ट कुछ नया, कुछ भी चीज़ नया नहीं है। बिल्कुल जैसे हम पहले क्वेश्चन को किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आसानी से करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं, 4 मार्क्स बिल्कुल आसानी से लेने हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो हम बिल्कुल गलती नहीं कर पाएंगे। तो कैसा लगा मोड को निकालने में, तो सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आप ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन, बिल्कुल सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 100% गारंटी, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आए हों, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।